सेम एग्ज़ाम्पल को फॉलो करते हुए मैं आपको दो मेथड और समझाना चाहूँगी, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। हमने 3 डेट्स को 1 अगस्त, 5 अगस्त और 10 अगस्त को रिसीव किए मटेरियल इतने केजी इन रेट्स के ऊपर। 12 अगस्त को 150 किलोग्राम हमने इशू करना है और मेथड कौन सा, किस रेट से कौन सा अप्लाई करना है इशू करते हुए, सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड में हमने ये देखना है कि जो 150 किलोग्राम इशू किया जाएगा वो किस रेट से किया जाएगा, सिंपल एवरेज से। सिंपल एवरेज का मतलब जो भी तीनों के रेट्स हैं इशू करने से पहले जितनी भी सामग्री पड़ी है जो इशू नहीं हुई उनके रेट्स को ऐड कर लो। 50 + 60 + 70 कितने सामग्री के रेट हैं, 3 के, डिवाइडेड बाय 3। जो वैल्यू आएगी 150 किलोग्राम उस रेट से इशू कर दो और बाकी 50 किलोग्राम जो है वो आपका बच जाएगा। वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड क्या है कि आपने 150 किलोग्राम इशू करना है। आप क्या करोगे, 100 × 50 उसकी वैल्यू निकाल लो, 50 × 60 P × W। वेटेड एवरेज मेथड स्टैट्स का याद करिए, 100 × 50, 50 × 60, 50 × 70। तीनों को ऐड कर लीजिए, तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज़ आएगी उसको डिवाइड कर दीजिए 100 kg + 50 kg + 50 kg। जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर 150 kg को इशू कर दीजिए और बाकी 50 किलोग्राम उतनी ही वैल्यू से बच जाएगा जितनी वैल्यू से आपने इशू किया है। इसी के अंदर एक आता है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड क्या होता है? रिप्लेसमेंट मेथड होता है कि अगर जो मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है, अगर आज की डेट में आपको वो रिप्लेस करना पड़ जाए, रिप्लेस मतलब कि मार्केट से ख़रीदना पड़ जाए, तो वो कितनी वैल्यू के ऊपर पड़ेगा, उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होगी, उसी वैल्यू के ऊपर जो मटेरियल, जिस तरीके का मटेरियल आपके पास पड़ा है उस मटेरियल की आज की डेट में मार्केट वैल्यू क्या है, उसी वैल्यू के ऊपर आप क्या करेंगे, मटेरियल को इशू करेंगे। रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है कि जो मटेरियल आपके पास पड़ा है या जो आपने इशू करना है उसको अगर आज की डेट में मार्केट में बेचा जाए तो उसकी कितनी वैल्यू मिलेगी, उतनी वैल्यू के ऊपर वो इशू किया जाएगा। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं मटेरियल को इशू करने के, सबके अपने अपने प्रोज कॉन्स हैं। वो न्यूमेरिकल के तौर पर मैं अलग तरीके से समझाऊंगी। अब थ्योरी के तौर पे आपको एक बार बेसिक नॉलेज दे दी है, इसको आप समझें अच्छे तरीके से, थ्योरी को पढ़ के क्वेश्चन करने की कोशिश करें, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।